थर्मल कंडक्टिविटी दिया है K1 इसका और K2 इसका दिया है। आप लोगों से पूछा है कि इसका थर्मल के इक्विवेलेंट कितना होगा, तो फाइंड के इक्विवेलेंट, फाइंड के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। लगाइए बच्चों, पेन चलाइए, पेन। सुबह कल एग्ज़ाम नहीं है, पेन चलाइए, सीखिए। ठीक, हाँ कितना बताया? मैं इसका आंसर निकालूं अब? आगे मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, देखता हूँ। आप लोग अब बच्चों अब आंसर मेरे साथ में देखो। आप इसको क्या करोगे, एकदम मतलब बिल्कुल सिंपल बात किया जाए तो आप इसको इक्विवेलेंट दिखाना है। तो इधर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 प्लस A2 होगा, और लेंथ जितना है उतना ही होगा। टेम्परेचर भी θ1 θ2 ही होगा। और आपका क्वेश्चन दिया है कि इस जगह का K कितना होगा, K इक्विवेलेंट। बताइए ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में है, क्योंकि हीट उधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R इक्विवेलेंट, ये पढ़ा है। अब R1 की वैल्यू लिख लो तो आ जाएगा K1A1/L, L/K, प्लस K2A2/L बराबर K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2/L, और L सब कट गया, L ख़त्म हो गया। और यहाँ से आपको मिल रहा है सिंपल बात, K इक्विवेलेंट बराबर K1A1 प्लस K2A2/, K1 प्लस नहीं A1 प्लस A2। अगर मैं एरिया बराबर ले लूँ, A1 बराबर A2 ले लूँ, अगर ऐसा हो जाए तो A1 भी A, A2 भी A, आप तब क्या पाओगे, K इक्विवेलेंट बराबर अर्थमेटिक मीन, तो K1 प्लस K2/2। तो पैरेलल में अगर एरिया बराबर है तो अर्थमेटिक मीन, और लेंथ बराबर है तो सीरीज में हार्मोनिक मीन। ये बात कभी भूलना नहीं है कि कहाँ पे हार्मोनिक मीन होगा, कहाँ पे अर्थमेटिक मीन होगा। अब इसे लिखने के बाद फिर एक सवाल लिखिए बच्चों, लगातार बढ़ाते रहिए, मशीन बने रही है। बहुत सवाल लगाना, अभी तो शुरुआत हुआ है ना, धीरे धीरे एक एक लाइन क्लियर हो रही है। अच्छा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे बहुत सारी बात आएगी।
अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। बच्चों देखो इसको, यहाँ पे एक मटेरियल है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो वाइट वाला पूरा पैच है वो K है, और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, मैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा तब जब हम इसे K1 और K2 ले लूँ। ये K1 है और ये K2 है। यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, यहाँ से वहाँ यहाँ तक की ये दोनों बराबर है। अगर मान लो ये वाला मैं B लिख दूँ तो ये भी B है। इधर अगर मैं L/2 लिख लूँ तो इधर भी L/2 है। आप इसे B ना लिखो, एरिया ही लिख दो। बच्चों इसे एरिया ही लिख लो आप, एरिया A/2 और ये भी एरिया A/2, आधा आधा है सब, इधर भी आधा है। और यहाँ पे टेम्परेचर θ1 है और यहाँ पे टेम्परेचर θ2 है। आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। अगर ये लिखा जाए फॉर K1 बराबर K0 और K2 बराबर 2K0, बच्चों बाद में ये वैल्यू रख लेना आप। तो फाइंड K इक्विवेलेंट ये पूछा। लिखा है कि फॉर K1 बराबर K0, K2 बराबर 2K0, फाइंड K इक्विवेलेंट कितना 2K0। ठीक, अब देखो इसे कैसे लगाएंगे हम लोग, आपको थोड़ा समझाते हैं। बच्चों टाइम थोड़ा सा बचाना भी है और आपको सीखना भी है। तो कई लोग बहुत तेज़ी से लगा रहे हैं आंसर निकालने के लिए, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ठीक है, आप निकाल लीजिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट अग्रेसिव होकर कुछ बच्चे तेल लगाते हैं सवाल। अच्छा चलिए एक ऐसे ही बात समझते हैं। ठीक है, अभी आप जहाँ भी लिख रहे हैं रोक लें आप, 3/2 K0। चलिए देखते क्या आएगा। अभी आप अपने कैलकुलेशन को स्टॉप करो, रोको, और आप मेरी तरफ देखो। यहाँ पे करंट किधर फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। करंट किधर जाएगा, हाई टेम्परेचर से लो। और नियम क्या है ये सुन लो, जीवन जीने का कुछ भी करना हो तो पहले सोच समझ लेना चाहिए और तभी करना चाहिए वो काम। ऐसा नहीं किसी का देखा देखी चल दिए और वो कूद रहा नाला में तो आप भी कूद गए नाला में, आपका भी पैर टूट गया, चले गए हॉस्पिटल। नियम क्या है कि आप पहले सोच समझ लो। अगर आपको मेडिकल की तैयारी करनी, डॉक्टर बनना, सोच समझ लो कि पढ़ना पड़ेगा। साइंस फिजिक्स सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा, सोच लो आप। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो IIT निकालना है एडवांस, तो उस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। नाम के लिए नहीं झोला लेके टहल रहे हो। अब आप पढ़ने के लिए ही एडमिशन लिए हो, ये भी सही बात है। कोचिंग में एडमिशन लिया पढ़ने के लिए, फिर गड़बड़ क्या होता है, थोड़े दिन बाद आपका डायरेक्शन बदल जाता है, वही गड़बड़ है। अगर मैं एक बार जिधर चल दिया तो बिना उसको पाए
अपना मैं डायरेक्शन कभी बदल नहीं सकता। इसीलिए शेर जंगल का राजा है। उससे ज़्यादा बल और ज़्यादा बड़ी शरीर हाथी, और हाथी का शिकार शेर कर लेता है और शेर छोटा सा। क्यों? क्योंकि उसका यही कॉन्सेप्ट है कि जिसका पीछा करता है बिना उसे पकड़े फिर वो अपने रास्ते को बदलता नहीं है। एक ही डायरेक्शन में चलता और एक ध्यान से अपने ही टारगेट को देखता, बाकी वो कहीं लेफ़्ट राइट नहीं देखता। इसीलिए वो जीतता है, इसलिए वो राजा है। तो राजा बनना है तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक ही तरफ चलना है। कई चीज़ को एक साथ पाने की कोशिश ना करें, कई चीज़ों को एक साथ सोचने की कोशिश ना करें, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जीवन खाली हाथ वैसे होगा जैसे भिखारी खाली हाथ सड़क पे टहल रहा है, कुछ नहीं उसके पास। यही घटना होगा। तो बच्चों, जब मैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर से चला तो मेरे को ऐसे चलना है कि कहीं पे हीट का डायरेक्शन बदलना नहीं है, बीच में तो कतई नहीं बदलना है। अगर मैं ऐसे चलूँगा तो बताइए, यहाँ आने के बाद 2 कंडक्टर दिख रहा है, यहाँ तो पूरा चलेगा। अब आने के बाद कुछ इसमें जाना है और कुछ ऊपर से जाना है, तो बताइए बीच में डिवीज़न होगा कि नहीं? बोलो हाँ ना बताओ। और हमने क्या कहा? बीच में डिवीज़न नहीं होगा। पहले से ही सोच के चलो कि बीच में हमें डिवीज़न नहीं करना है, बीच में हमें बांटना नहीं है। तो बीच में अगर बांटना नहीं है तो शुरू में ही समझ के चलिए। तो बच्चों, फिर शुरू में मैंने क्या किया, इसको मैं पहले से ही अलग कर दिया। अब बताइए, बीच में कहीं डिवाइड होने का चांस है? शुरू से ही बंट गया। जिसको जाना है इंजीनियरिंग में, जिसको जाना है मेडिकल में, चल दो अपना ले लेकर झोला। अब बीच में साइड थोड़ी बदलना है। तो बच्चों, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये वाला जो करंट चलेगा इधर सीधे इधर, नो चेंज नो डिवीज़न, और इधर सीधे इधर, नो डिवीज़न। अब मैं थोड़ी देर के लिए टाइम बिंग, वैसे यहाँ पे K1 ही है, आप K1 भी लिख सकते हो। चलो मैंने K1 लिख दिया बच्चों, K1 लिख दिया और वो K2 लिख दिया। अब आप ऐसा करो ना, थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। इसको हमने K3 लिख दिया, और K3 और K1 तो अलग अलग नहीं है ना, बराबर ही है बच्चों। बस K3 लिखने का पर्पज़ है थोड़ा आपको समझाना। अब देखो, मैं निकालने जा रहा हूँ K इक्विवेलेंट। देखो निकालने चला, पहले क्या निकालना है? K इक्विवेलेंट। यही पूछा भी है, यही पूछा है, K इक्विवेलेंट पूछा है। K इक्विवेलेंट बराबर क्या? K1 पैरेलल, K3 सीरीज और K2। बस बताओ ये है कि नहीं? K2 K3 सीरीज में है और K1 के साथ पैरेलल है। आपने ये लिखा। इसके बाद अगर ये सीरीज में है तो हार्मोनिक मीन, क्या? हार्मोनिक मीन 2K2 K3 अपान K2 प्लस K3, और पैरेलल में है तो अर्थमेटिक मीन अपान 2। आया कि नहीं आंसर? आंसर आया। समझ आया कैसे आया? अब आपने क्या किया, पहले देखो ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में हार्मोनिक मीन, और इसके साथ पैरेलल में तो जो हार्मोनिक मीन आया K1 के साथ पैरेलल माने उसका अर्थमेटिक मीन, तो ये हुआ K1 P माने पैरेलल प्लस, और सीरीज माने हार्मोनिक मीन, और पैरेलल माने अर्थमेटिक मीन, तो नीचे बाई 2। समझ आई मेरी बात? आपने ऐसे लिखा। अब एकदम सिंपल केस हो गया। जहाँ ज़रूरत पड़े ऐसे लगाओ आप। अब मेरे को बच्चों वैल्यू लिखनी है, बस अब वैल्यू लिखनी है ना। अब वैल्यू भी लिखूँगा। देखो आप लोगों ने क्या क्या लिख दिया है। K1 बराबर K0 है, K2 बराबर 2K0 है, और K3 बराबर क्या है? K3 तो टाइम बिंग मैंने माना था ना, वो K0 ही है।
तो आई थिंक अब आंसर आपका मैच करा देना चाहिए मेरे को। तो बच्चों के इक्विवेलेंट, चलो भाई बोलना शुरू करो। K1 माने K नॉट 2, K2 माने 2K नॉट, K3 माने K नॉट अपान K2 प्लस K3, K2 प्लस K3 वाट 3K नॉट और अपान 2। सही है, ये K नॉट वो K नॉट कैंसिल हो गया। वे नेक्स्ट K नॉट प्लस 4K नॉट अपान 3 अपान 2। बच्चों 3 और प्लस 4 7K नॉट अपान 6। आंसर आ गया, रिजल्ट आ गया। ये IIT से लेके ITI तक पूछा है सवाल, हर एग्ज़ाम में आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी इसको लगाते रहते हैं। चलिए ऐसे ही कैपेसिटर में बनेगा, यही सेम कॉन्सेप्ट। वहाँ के की जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ाऊँ? चलो बच्चों आपने लिख लिया होगा और आगे फिर अगला सवाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल मैं दे रहा हूँ, ये नीट के एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, मतलब नीट के सैम्पल पेपर में यही सवाल है। और वो इसलिए दे रहा हूँ, देखे नीट वाले बच्चों का दिमाग ठीक है, मतलब सब पढ़ते उड़ते हैं कि मेला ही घूम रहे हैं। बच्चों सवाल पे मैं फोकस कर रहा हूँ, आपको ले जा रहा हूँ आगे की तरफ। देखो यहाँ पे ये कोई कंडक्टर है, मतलब ये सिलेंडर है। इसका रेडियस यहाँ पे स्मॉल a है और इसका रेडियस यहाँ पे 2a है। और बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे K1 है, K1, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। और टेम्परेचर इधर है θ1 और इधर टेम्परेचर है θ2। ये सवाल नीट के सैम्पल पेपर से लिया गया, PYQ जिसे बोलते हैं, आप दिन भर वही करते रहते हो। ये टेम्परेचर θ1 θ2 और थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 और रेडियस इसका A और ऊपर वाले का बच्चों रेडियस है 2a। आपसे पूछा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। क्या पूछा है? फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट। अब इसे लगाएं, नीट के लोग भी लगाएं और IT के लोग बैठे हैं उनका तो देखो वो लोग लगा पाते कि नहीं, देखते कौन लगाता है। फाइंड के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप जितना ही चुप रहेंगे, शांत रहेंगे ना, उतना ही आपका देखो दिमाग तेज होता जाएगा। हमें अपने आप को अच्छा करना है और उसके लिए अपने को शांत रखना चाहिए, एकदम शांत, और सवाल पे फोकस करना है बस। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे पता है ना कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। बस आप छोटा बचपना करते हो, कभी बात करने लगते हो, कभी कुछ, उसी से बचो। बच्चों वाली हरकत से बचो, देखो बड़े हो जाओगे। कितना?
हाँ सही है, शायद यही होगा। ठीक है, अभी देखता हूँ, निकालता हूँ। आप लोग अब आंसर तो निकाल ही लिए होंगे। अब आ गया तो आ ही गया होगा, और नहीं आया तो अब नहीं आएगा। इतना टाइम थोड़ी लगता है। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ से तो मिट गया, आप ही कॉपी में है, आप अपना कॉपी पर फोकस करिए। देखिए जो आपने जो बनाया है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, देखता हूँ। देखिए जो आपका चित्र है, अब वही सुनो। यहाँ पे 2 सिलेंडर है, एक सिलेंडर और एक सिलेंडर ये वाला। आप एक कॉपी में है, उसके आगे के चित्र में बना रहा हूँ। ये है, देखो इधर सुनो। यहाँ पे 2 सिलेंडर है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 दिया है। ये वाला जो ऊपर वाला था, शायद उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मैंने K2 लिखी थी, क्यों भाई? और अंदर वाले का K1 लिखा था। इसका रेडियस A था और इसका रेडियस A था और यहाँ 2A था। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं? पैरेलल में जा रहे हैं। ये पैरेलल में आ गए। टेम्परेचर यहाँ भी θ1, यहाँ भी θ1, यहाँ भी θ2 बच्चों, यहाँ भी θ2। ये है कहानी, यही कहानी है। अब बताओ, अभी आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ के बैठे हो और यही पढ़े थे बच्चों, K इक्विवेलेंट बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 अपान A1 प्लस A2। याद आया? हाँ, अब आगे बढ़ो। K1 ये है और इसका एरिया πa², सही है। और K2 ऊपर वाला है, K2 ऊपर वाला है। अब उसका एरिया, जितने में मटेरियल है उतना एरिया बोलना है, जितने में मटेरियल है उतना एरिया बोलना है। और उतना एरिया क्या होगा? 2π, ना 2π नहीं, पाई K2। देखो लिख रहा हूँ, पाई r² 2a² में माइनस πa²। नहीं समझे क्या?
उतना अंदर तो खाली हो गया ना उतना, अपान A1 प्लस A2, A1 और A2 दोनों सम करोगे तो दोनों सम हो जाएगा। चलिए अगर लिखो तो पाई ए स्क्वायर और इधर लिखो तो 3 पाई ए स्क्वायर। अब आप लिखोगे K1 पाई ए स्क्वायर प्लस K2 3 पाई ए स्क्वायर अपान 4 पाई ए स्क्वायर, ये स्क्वायर वो स्क्वायर, ये सब कट गए, ये कट गया। क्या मिला? K1 प्लस 3K2/4। बच्चों नीट के पेपर का क्वेश्चन था। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे होते तो सोचो कितने लोग फेल होते। मतलब आप सोच लो कि कितने लोग बाहर हो जाते खट से। और उतना ही फार्मूला बच्चों ने पढ़ के और इसको लगाया होगा। अब तो सवाल आने के बाद मैंने बोला ना, पहले जब सवाल नहीं आया था तो बच्चे इसको तो नहीं जानते थे कि आएगा, वो तो फार्मूला जानते थे और एग्ज़ाम में लगा लिए। तो इसलिए अपने ब्रेन को अलर्ट रखो, डलनेस ख़त्म करो, एक्टिवनेस ले आओ, हमेशा अप्लाई करने के लिए सोचते रहा करो, दिमाग 100% बोर्ड पे लगाओ। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब एक सवाल आपको और दिया जा रहा है, आपका ब्रेन टेस्ट, कि मतलब दिमाग है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए। बच्चों एक और सवाल ले रहा हूँ। यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे θ2 है, x बराबर 0 है, x बराबर 4 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया की ज़रूरत पड़े तो क्रॉस सेक्शन एरिया को A लिखना, और हम यहाँ पे 4 मीटर नहीं लिखेंगे, 4 तो लिखूँगा नहीं, यहाँ पे x बराबर L लिखूँगा। हो गया? मतलब कोई मैं न्यूमेरिकल वैल्यू देना नहीं चाह रहा। लिखे थे, हटाओ इसे। अब इस सवाल को देखो बच्चों, इसमें लिखा है कि थर्मल कंडक्टिविटी वैरी, बदल रहा है, लीनियरली फ्रॉम K1 टू K2। x बराबर 0 पे कितना है? K1, और x बराबर L पे क्या हो जाएगा? K2। तो पूछा है कि बताओ इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। तो स्टेटमेंट, इफ थर्मल कंडक्टिविटी vary linearly from K1 at x बराबर 0 to K2 at x बराबर L, देन फाइंड K के बाद इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताओ। x बराबर 0 पे K1 है और x बराबर L पर K2 है। तो बच्चों पूछा है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा। अब इसको लगाना। क्वेश्चन नोट हो गया। अब उस पर फोकस करो कैसे आएगा। कुछ बच्चे इतने अच्छे से क्वेश्चन करते हैं तो उनको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बड़ा शांत होकर बड़े गंभीरता से सवाल को पढ़ते हैं, मतलब पूरा 100% अपना देते हैं। आप बच्चों जिस दिन आप 100% अपना सब कुछ लगा दोगे ना, तो सब लोग सेलेक्ट सब कॉलेज में रहोगे। आप बहुत अच्छे हो, कोई आप में गड़बड़ी नहीं है।
पर 100% हमेशा उस कंडीशन में नहीं रहते हो, ये गड़बड़ी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हो। अब हमारे पास देखो ज़्यादा समय में है नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा आपको कुछ बात समझा के क्लास रोकेंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अब कुछ जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। अगर ये लीनियरली, सुनो पहले, अब शांत होकर सुनो। अगर लीनियरली वेरी लिखा जाए कभी भी तो फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस सी। पहला नंबर आपको हमेशा ये लिखना है पूरे जीवन तक। लीनियरली बोले तो लिखो चुपचाप बिना सोचे विचारे, k बराबर अल्फ़ा x प्लस बीटा, मतलब इसे लिखना ही है। अब एट x बराबर 0, k की जगह k1 और x की जगह 0, तो k1 बराबर क्या हो गया, बीटा। अब एट x बराबर l, k की जगह k2 अल्फ़ा l प्लस बीटा, यही आएगा। और अगर आप चाहो तो बीटा की वैल्यू यहाँ रख लो तो k2 बराबर अल्फ़ा l प्लस k1, तो यू गेट बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा k2 माइनस k1 अपान l। अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू लिखना है तो लिख लेना, बीटा की वैल्यू लिखना है तो लिख लेना। और चलिए अब मैं ऐसे लिख के आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है, अब देखो करेंगे क्या। अब बात समझना है आपको। थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे नहीं आएगा, आपको हीट फ्लो रेट निकालना होगा। क्या निकालना है, H, फार्मूला एक बार, माइनस के ए डी थीटा अपान डी एक्स, H बराबर माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, यही है ना, A, और डी थीटा अपान डी एक्स। बच्चों देखते रहना, H बराबर माइनस ए डी थीटा अपान डी एक्स अपान अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, सही है। देखो कैसे लिखा, इसको नीचे ले गया, इसके बाद ये हुआ ये कहानी।